जॉर्ज वॉशिंगटन हिल, जो कि अमेरिकन टोबैको कंपनी के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने एडवर्ड बर्नेस को 1930 में हायर किया और $25,000 दिए और कहा कि जैसे मर्दों में कंजम्पशन सिगरेट्स की ज़्यादा है, वैसे ही महिलाओं में इसकी कंजम्पशन बढ़ जाए तो आप कोई PR कैंपेन चलाइए। एडवर्ड बर्नेस ने अपना दिमाग लगाते हुए उस समय महिलाओं के एस्पिरेशंस जैसे कि राइट टू वोट और राइट टू इक्वालिटी जैसी बातों को फेमिनिज्म से जोड़ते हुए और सिगरेट पीने को फेमिनिज्म से जोड़ते हुए उस समय अपना अभियान चलाया। कुछ इन्फ्लुएंसर्स को भी हायर किया और महिलाओं में सिगरेट पीना सार्वजनिक स्थलों पे एक शान की बात हुई। मर्दों के साथ बराबरी का मुकाबला करने की बात हो गई। तो ऐसे लकी सिगरेट्स के सेल्स बढ़ गए और हमें पता चलता है कि कैसे इंसानी दिमाग को ट्रिक करके धंधे को बढ़ाया जा सकता है और चुनाव में वोट भी मांगे जा सकते हैं। तो क्या आप कंट्रोल में हैं या फिर आपको कंट्रोल किया जा रहा है? इंसानी दिमाग की कुछ कमजोरियां हैं, तो आइए देखते हैं क्या क्या हैं और आप कहीं कंट्रोल तो नहीं किए जा रहे हैं। जैसे कि कोऑपरेशन। कभी भी कोई इंसान आपकी मदद करता है, आपके ऊपर फेवर करता है, तो आप भी उस फेवर को रिटर्न करते हैं। मिसाल के तौर पे आप जाते हैं रेस्टोरेंट में खाना खाने और रेस्टोरेंट में जो वेटर है वो बिल के साथ एक टॉफ़ी लेके आता है आपके लिए। बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि आप उसे टिप देंगे क्योंकि उसने आपके ऊपर पहले फेवर किया और अब आप कोशिश करेंगे कि फेवर रिटर्न किया जाए। अगर चुनाव में देखें इसी प्रिंसिपल को अप्लाई करके, तो वहाँ पे जिन लोगों को पैसे दिए जाते हैं किसी पार्टिकुलर पार्टी को वोट देने के लिए, वो इंसान पैसे लेकर के उसी पॉलिटिकल पार्टी को वोट देगा, इसके चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा प्रिंसिपल है स्कार्सिटी प्रिंसिपल। कोई भी चीज़ अगर कम होगी, जैसे कि सुप्रीम की टी-शर्ट्स, कोई भी चीज़ अगर कम होगी तो इंसान कोशिश करता है कि मैं उसे खरीद लूँ, मेरा पोजेशन हो उस चीज़ के ऊपर। तीसरा है एक्सपर्ट एडवाइस। किसी भी एक्सपर्ट की अगर एडवाइस आप सुन रहे हैं तो आप उसके ऊपर बिलीव करते हैं। अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं इलाज कराने के लिए तो आप पूरी मेडिकल की किताब नहीं पढ़ते हैं, आप टेस्ट नहीं करते हैं, आप चेक नहीं करते हैं कि क्या वो इंसान झूठ तो नहीं बोल रहा है। ऐसा ही हमारी मीडिया करती है। मीडिया में आए एक्सपर्ट कुछ भी बोलें उसके ऊपर जनता विश्वास करती है क्योंकि वो एक एक्सपर्ट है। तो हमारे दिमाग की एक ये भी सीमा है जहाँ पे हम रुक जाते हैं और ज़्यादा अध्ययन करने की कोशिश नहीं करते हैं, तो यहाँ पे हम फंस जाते हैं। चौथी जो बात है वो है कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी यानी कोई भी चीज़ बहुत ही लंबे समय से एक ही तरीके से की जा रही है तो हम उसे मान लेते हैं। जैसे कि अगर आपको टीवी पे एक ही ऐड दिखाया जाए दिन भर, तो आप ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि आप वहीं से सामान को मंगाएंगे, वही सामान आप खरीदेंगे। ऐसा ही पॉलिटिकल पार्टीज़ के भी साथ होता है। दिन भर आपको अगर एक ही पॉलिटिकल पार्टी के ऐड और उनके कामों की वर्चस्वता बताई जाएगी तो आप उसी पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर इंक्लाइनेशन दिखाएंगे और कहीं ना कहीं आप उसी पॉलिटिकल पार्टी के आइडियोलॉजीज़ के साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे। इसके बाद ज़्यादातर लोग हमारे समाज के अंदर अपने आइडेंटिटी पे पक्के नहीं होते हैं। बहुत सारे लोग तो ब्रोकन आइडेंटिटीज़ के साथ जीते रहते हैं या फिर अपने माँ बाप के द्वारा थोपे गए सच्चाइयों के साथ अपने आइडेंटिटी को बनाते हैं और उसी के साथ जीते रहते हैं। तभी एक ओपनिंग होती है। कोई भी अगर कट्टर संगठन किसी भी इंसान को इस तरीके की आइडेंटिटी के साथ जीते हुए देखती है और उसे नई सच्चाइयों से अवगत कराती है और एक मकसद देती है जीवन का, तो वो चाहते हैं उस संगठन के साथ जुड़ना चाहते हैं। इंसान के अंदर प्रवृत्ति है कि वो एक संघ में जीना चाहता है, एक संगठन में जीना चाहता है, जो कि हमें अपने पूर्वजों से मिला है। जब हम साथ में ही शिकार करते थे तो हमारा साथ रहना बहुत ही ज़रूरी था। तो अभी भी जो इंसान खुद को ढूंढ नहीं पाता है वो ऐसे संगठनों में जाकर के अपने विचारों को उस संगठन के अनुसार बदलता है ताकि उसे एक उद्देश्य मिले जीवन का, और इसका गलत फ़ायदा उठाया जाता है। नाओम चॉम्स्की बताते हैं कि किस तरीके से मीडिया को कंट्रोल करता है कॉरपोरेट एड्स के द्वारा और कॉरपोरेट को कंट्रोल किया जाता है सरकार के द्वारा। तो इसी प्रकार सरकार का कंट्रोल रहता है प्रोपेगेंडास पे, जो कि उस न्यूज़ चैनल के द्वारा फैलाए जाते हैं। और ऐसे जो हमारे समाज के अंदर लोग हैं जिनकी आइडेंटिटीज़ उतनी पक्की नहीं होती है, उन्हें इन प्रोपेगेंडास से पकड़ना, उनके दिमाग पे एक असर डालना काफ़ी आसान होता है। चाहे वो डिक्टेटरशिप हो या फिर हमारे जैसी डेमोक्रेसी हो, उसमें पूरी कोशिश की जाती है कि मीडिया के द्वारा लोगों के दिमाग पे काबू पाया जाए ताकि वो चुनाव में उन्हें वोट दें और वो
सरकार में बने रहें। और इन प्रोपेगेंडा से होता ये है कि आपको एक ही इंसान दिखता है जो कि देश का भविष्य बदल सकता है, और उसके द्वारा फैलाए गए प्रोपेगेंडा जैसे कि नेहरू ने ही पूरे देश को खराब किया है, या फिर गॉडसे के प्रति प्रेम जताना, गांधी का अपमान करना, और हमारे देश के अंदर पाकिस्तान के खिलाफ माहौल तैयार करना, या फिर चाइना के ऊपर बेबुनियाद जवाब देते हुए सही मामलों के ऊपर बात ना करना। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन इसके लिए आपके दिमाग के अंदर जो तब्दीलियां हो सकती हैं वो सारी मौजूद हैं। अगर आप कोशिश करें, तथ्यों को जांचें, सोचें समझें, तो अभी भी आप अपने सोच को तब्दील कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और भविष्य में ऐसी ही वीडियो देखने के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और मैं आपको मिलूंगा अब अगले वीडियो में। धन्यवाद।